मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं 100 वीडियो बनाने वाला हूँ ये बताने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा था, क्यों छोड़ दिया था। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज फिर मैं छोटी सी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से, गौर से सुनेंगे और आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था और क्यों छोड़ देना चाहिए लोगों को। देखिए यहाँ क्या लिखा है। चमार एक जाति है, बड़ी मशहूर जाति है चमार। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े जानकार और बड़े बड़े समाज सुधारक लोग इस जाति में पैदा हुए हैं। लिखे हैं कि चमार धोबी वैश्या का पुत्र, घीवर और नट, इनका अज्ञान से ब्राह्मण स्पर्श करके सावधान होकर आचमन करे। यानी अनजाने में अगर छुला जाए ये लोग तो काहे आचमन करे। यदि वो ब्राह्मण का स्पर्श कर ले तो एक रात क्या विरुद्ध पान करे। तो ये है कि अगर ये लोग छू ले ब्राह्मण को तो ये चीज़ है। यदि पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट हुए ब्राह्मण का स्पर्श कर ले तो स्नान करे और घी खाकर शुद्ध हो। एक वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। एक ब्राह्मण पंडित चमार की बस्ती में जाकर के बहुत सारे लोगों को, क्योंकि चमार ये लोग कह रहे हैं किताब के अंदर है और वो लोग भी अपने को मानते, इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना हम किसी को चमार या ऐसा वैसा नहीं मानते। हर इंसान है, बराबर है, सब ठीक है। तो वो ब्राह्मण पंडित जाके कह रहा था कि मुसलमानों ने तुमको लोगों से दूर कर दिया है, तुम्हारी बस्ती गांव से दूर बसाया है, तुमसे अछूत का मामला किया है। हम लोग जब थे, जब ब्राह्मण का राज था, हिंदू का राज था, तो सारे लोग एक साथ रहते थे, उठना बैठना खाना पीता होता था। तो ये सब चीज़ ब्राह्मण जाके बताता था। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इतनी मज़ेदार चीज़ आपको और किसी जगह हो सकता है, मेरे ख़्याल से और कहीं नहीं है जो यहाँ है। ये तो ऊपर वाली चीज़ तो बहुत सारी पुस्तक के हैं, नीचे के अंदर, नीचे में जो निशान है वो चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ लिखा है गोबर से 2 गुना गौमूत्र, गोबर से 2 गुना गौमूत्र हो और 4 गुना ज़्यादा घी हो और 8 गुना ज़्यादा दूध हो और 8 ही गुना ज़्यादा दही हो। ये सब चीज़ें मिला करके पंचगव्य तैयार होता है। ऊपर ये बात आई होगी पंचगव्य तैयार करने की। तो ये पंचगव्य तैयार होने का तरीक़ा आपको बताया है। आगे लिखा है कि यदि शूद्र उक्त पंचगव्य को पिए और ब्राह्मण मदिरा को पिए तो वे दोनों तुल्य दोष के भागी हैं और चिरकाल तक नरक में बसते हैं। यहाँ कुछ बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले देख लें कि मदिरा, शराब के बारे में ये बात कई पुस्तकों के अंदर, धार्मिक पुस्तकों के अंदर आई है कि कोई ऊंची जाति का आदमी, ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर शराब पीता है तो जितनी मिक़दार शराब पीता है उतनी ही मिक़दार गर्म पानी, या कहीं पे लिखा है कि घी खौला करके पिलाया जाएगा कि पीते ही फ़ौरन जान चली जाए। तो ये सज़ा है शराब पीने की ऊंची जातियों के लिए। और फिर पाप तो है ही ऊंची जाति के लिए शराब पीना। तो यहाँ ये बात आई है कि जिस तरह से शराब पीना ऊंची जाति के लिए पाप का, दंड की चीज़ है, सज़ा की चीज़ है, उसी तरह से शूद्र के लिए, जो 85% हिंदू है, उसके लिए पंचगव्य का पीना भी पाप की और
दंड की चीज़ होगी। अब देखें, पंचगप तो आप जान गए कि पंचगप क्या है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हज़ारों जगहों पर ये बात मिलेगी कि बड़े बड़े जो पाप हुए हैं, एक इंसान जो बड़ा बड़ा पाप कर लिया हो, वो पंचगप का इस्तेमाल कर ले, पी ले, तो वो उस पाप से छुटकारा पा जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो चूँकि शूद्र का जन्म ही पाप के कारण हुआ है, कई पुस्तकों के अंदर, बल्कि मेरी वीडियो आई होगी या नहीं आई है तो आएगी, कि हाँ शायद कि आई है, उसके अंदर ये बात है कि शूद्र का जन्म पिछले जन्म के पाप की वजह से हुआ है। यानी जो इस दौर के अंदर शूद्र हैं वो पिछले जन्म के पाप की वजह से है। मलेच्छ वगैरह जो मुसलमान हैं वो भी पिछले जन्म के पाप की वजह से है। तो ये वीडियो मेरी आई है। अब देखने वाली बात ये है, और इसी से ये बात आप समझ सकते हैं कि जब ये लोग पिछले जन्म के पाप की वजह से एक मुसलमान पैदा हुआ है, तो फिर कोई ब्राह्मण उसको सनातनी बना करके उस पाप से कैसे छुटकारा दिला सकता है। जबकि शूद्र भी पाप की वजह से हुआ है, तो कोई ब्राह्मण उसको आज तक ब्राह्मण नहीं बनाया, तो फिर इसको कैसे बना सकता है। तो ये सब खेल है, धंधा है, एक इंसान समझ सकता है। आगे क्या लिखा है, बराबर के दोष के भागी हैं और चिरकाल तक नरक में बसते हैं। यानी कोई शूद्र जाति का इंसान, खैर शूद्र के लिए अच्छी बात है कि कोई शूद्र जाति का इंसान गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा है, पी रहा है, तो चिरकाल तक, चिरकाल बोलते हैं सदा के लिए, हमेशा के लिए उसको नरक में रहना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये सज़ा है शूद्रों के लिए। 85% हिंदुओं के लिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र पीने पर ये सज़ा मिलेगी। तो बात समझ गए आप। आगे चलते हैं, बाकी आप समझते रहें अपने तौर पर। आपके सामने भी किताब खुली हुई है, आप देख सकते हैं। ये 301 मंत्र है अत्रि स्मृति का। यहाँ लिखा है कि राजा का अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरता है। जो अपनी लड़की के अन्न को खाता है वो पृथ्वी के मल को खाता है। अब देखें, राजा का अन्न, राजा के अन्न के बारे में भी, अन्न कहते हैं अनाज को, भोज को, भोजन को, ताम को, तो खाने को। तो राजा के अन्न के बारे में है कि इससे जो है एक तरह की जो ताकत होती है वो ख़त्म होती है। और शूद्र के अन्न के बारे में है, शूद्र का जो भोजन है, शूद्र के घर का बना हुआ भोजन अगर कोई ब्राह्मण खा ले तो उससे जो उसकी ब्रह्म तेज है, ब्राह्मण होने की जो ताकत है, ब्राह्मण होने की जो उसके पास शक्ति है, जिससे वो भगवान तक को परास्त कर लेते हैं, अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, वो चीज़ उससे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ चीज़ और भी तब समझ लेना चाहिए कि जब एक बार ब्राह्मण शूद्र का अन्न खा ले तो उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो एक शूद्र जो हमेशा अपना भोजन करता है उसके अंदर शक्ति, धार्मिक शक्ति कहाँ से आएगी। तो 85% हिंदू के लिए समझने की बात है कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। आगे देखें आप क्या लिखा है कि अपनी लड़की के अन्न को खाता है वो, तो जो अपनी लड़की का अन्न, यानी लड़की, अगर लड़की के पास पैसा है, दौलत है, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर औरत को दौलत रखने का अधिकार नहीं है। 10 मंत्र हम आपको कभी दिखाएंगे, इस पर मेरी वीडियो आएगी और वो वीडियो भी कई पार्ट के अंदर आएगी कि हिंदू धर्म के अंदर औरतों का, महिलाओं का क्या हक़ है, महिलाओं का क्या मकाम है। तो उसमें हम 10-20 मंत्र इस पर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ ये बात आई है कि जो लड़की के अन्न को खाता है वो पृथ्वी का मल खाता है। मल कहते हैं जो गंदगी है ज़मीन पर पड़ी हुई, उसको खाता है। आगे है कि जिस लड़की के संतान ना हुई हो उसके घर में भी पिता ना खाए। किसी लड़की की शादी कर दिया है और बच्चा नहीं हुआ है, तो अब गया है तो पूरे घर, क्या चाहे वो दामाद का हो या फिर समधी हो, जो भी हो, जिसका भी उसके अंदर वो चीज़ लगी हुई हो, तो उस घर से भोजन ना करे जब तक संतान ना हो। तो इससे ये बात समझ में आती है, और ये चीज़ हम देखते भी हैं अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर देखते हैं, ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जब किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो बाप लड़की के घर नहीं जाता है।
हो सकता है औलाद होने के बाद जाते हों, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर चाहे औलाद हो या ना हो लेकिन लोग नहीं जाते हैं। यहाँ है कि जो लड़की के अन्न को छल से खाता है वो कोई नर्क में जाता है, वो नर्क में जलता है। आगे देखिए क्या है। यहाँ है कि जिस घर के अंदर महीने में एक बार भी भोजन ब्राह्मण ना करे तो जो आदमी ब्राह्मण को महीने में एक बार भी भोजन ना कराता हो तो उसके यहाँ अगर कोई ऊंची जाति का आदमी अगर खा ले तो फिर चंद्रायन व्रत करे, एक तरह का व्रत है तो ये करें, तो यानी कि भोजन करवाना है। आगे के जो घर वेद के उच्चारण से पवित्र नहीं और जो गौ से शोभायमान नहीं और जो बालकों से भरा हुआ नहीं वो घर शमशान भूमि के समान है। आज के दौर के अंदर हिंदू लोग इसको अपनी पहचान बनाते हैं और बड़ी तंज और बड़ी मजाक और बहुत घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 50 जगहों पर हम दिखा सकते हैं, बल्कि सैकड़ों जगहों पर हम दिखा सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए उकसाया गया है और बड़े बड़े धर्म गुरु लोग हज़ारों हज़ार लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं उनके हुए हैं। तो ये चीज़ धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। तो यहाँ ये बात आई है कि जिस घर में बच्चे भरे हुए ना हो वो घर शमशान की तरह है। शमशान कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे ये लोग जलाते हैं जो उसको शमशान बोलते हैं। तो जिस घर में बच्चे भरे हुए ना हो, 1 2 4 5 बच्चे से घर नहीं भरता है जब तक कि पूरी तरह से उसके अंदर ये ना हो, औरत को पूरी तरह से इस काम के लिए ना इस्तेमाल किया गया हो। आगे देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। सोचना चाहिए, हर एक को अब सोचना चाहिए, यहाँ पे क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, हर जाति को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा अपमान मेरा हुआ है हिंदू धर्म में। क्या लिखा है कि जो अपने से नीचे वर्ण को अज्ञान से नमस्कार करता है वो मनुष्य स्नान करे और घी को चाटकर भली प्रकार शुद्ध होता है। तो यहाँ क्या बात आई है आप देख सकते हैं। ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय है, क्षत्रिय से नीचे वैश्य है, वैश्य से नीचे शूद्र है। यानी ऊंची जाति नीची जाति को नमस्कार नहीं कर सकता है, उसको बधाई नहीं दे सकता, उसके बारे में इस तरह से नहीं कर सकता है। अगर कर दिया तो करने वाला नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। वो भी अनजाने में किया है तो स्नान करे और घी को चाटे तब वो शुद्ध होता है, वरना नापाक हो जाएगा। तो ये बात कितनी बड़ी है और समझने वाली बात है, हिंदुओं को समझना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है कि जो स्नान के योग मनुष्य बिना स्नान किए भोजन कर ले अथवा जल पान कर ले तो स्नान करके सावधानी से 8000 गायत्री जपे। यानी जो ऊपर है उससे ऊपर वाले से नीचे वाले को आप अपने तौर पर समझ सकते हैं। और देखते हैं नीचे अगर निशान लगा हो तो पढ़ देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। आगे की वीडियो में हम आपके सामने पढ़ेंगे। खैर रहने देते हैं, बात उतनी लंबी ना करते हैं।